my dear students, welcome back to our own channel. Today we are going to start the first chapter of organic chemistry, that is halogen derivative. So first we will understand what do you mean by halogen derivative. So it is defined as when hydrogen in aliphatic or aromatic hydrocarbon is replaced by halogen atom, it results in the formation of halogen derivative. तो बच्चों जब आप कोई एलिफैटिक या एरोमेटिक कार्बन लेते हो, हाइड्रोकार्बन लेते हो, जैसे कि मैंने ये ले लिया है मेरा हाइड्रोकार्बन, ये सारे यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पर किसी हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पर मैं कोई भी हैलोजन को बेसिक हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने एक हाइड्रोजन को हटाकर जब इसमें मैंने एक्स डाल दिया, रिप्लेस किया बेसिकली हाइड्रोजन को बाय हैलोजन, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे हैलोजन डेरिवेटिव। अब ये मैंने एलिफैटिक के केस में किया है। अगर आपने कोई एरोमेटिक कंपाउंड लिया है और आप उसमें से हाइड्रोजन को हटा रहे हो और हैलोजन डालते हो, तो उसको भी हम हैलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे। अब बच्चों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि इसी हैलोजन डेरिवेटिव को हम कैसे क्लासीफाई करें। तो हम लोग इसको दो बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, बेसिकली आपके जो कंपाउंड है उसमें कितने बॉन्ड्स है, एक सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है, उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। फिर नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कि आपका जो कंपाउंड है उसमें कितने हैलोजन एटम्स है, एक है दो है, उस बेसिस में हम क्लासीफाई करेंगे। पहले हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन स्केलेटन में क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले आता है हैलो अल्कीन। जब आपका हैलोजन एक ऐसे कंपाउंड से अटैच हो, एक ऐसे कार्बन कंपाउंड से अटैच हो जहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसे कहेंगे हैलो अल्कीन। अल्केन तो आप समझते होंगे जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, एंड हैलो यह जब हैलोजन अटैच होगा उसको बोलेंगे हैलो अल्केन। फिर बच्चों आता है हैलो अल्कीन, जब आपका हैलोजन एक ऐसे कंपाउंड से अटैच हो जो कि एक अल्कीन हो, जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसे हम बोलेंगे हैलो अल्कीन। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आपने लिया है वो क्या बन जाएगा, आपका हैलो मीथेन बन जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमने दो कार्बन लिए हैं, बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हैलो ईथीन। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर हैलो अल्काइन है। अल्काइन मतलब आपके कंपाउंड में क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट है तो आप इसको क्या बोलोगे, हैलो अल्काइन, या फिर हम इसका सही नाम देखें तो हैलो ईथाइन। और लास्ट आता है हैलो अरीन। अरीन बच्चों क्या कहते हैं, जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है, बेसिक बेंजीन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर जब आपका हैलोजन एक एरोमेटिक रिंग से अटैच हो तब उसे बोलेंगे हैलो अरीन, है ना। तो यहाँ पे आप उसको हैलो बेंजीन भी बोल सकते हो या फिर फिनाइल हैलाइड भी बोल सकते हो। ये तो सारे बेसिस हो गए ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अच्छा, अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे करोगे आप। सपोज आपको आया क्वेश्चन, व्हाट आर हैलो अल्कीन, सो यू विल राइट when halogen is attached to a compound which contains a double bond, it is called as हैलो अल्कीन। तो आप सबको आराम से डिफाइन कर सकते हो, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल समझ लो कैसा है और फिर आप खुद ब खुद इसको डिफाइन कर लोगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। आपका जो कंपाउंड है आपने उसमें कितने हैलोजन डाले हैं उसके बेसिस पर अब हम क्लासिफाई करने वाले। मोनो से आप समझते हो, मोनो इज वन। तो जब आपके कंपाउंड में सिर्फ एक हैलोजन एटम प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे मोनो हैलोजन। सेम केस यहाँ पर अगर दो प्रेजेंट है तो डाई हैलोजन, यहाँ पर ट्राई हैलोजन। तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो हैलो ईथेन, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही है। यहाँ पर आपको कैसे लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि 1 डाई हैलो ईथेन, है ना। फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1 2 3 ट्राई हैलो प्रोपीन। ऐसे आप क्लासीफाई कर सकते हो। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अब इस मोनो हैलोजन को हमने बहुत अच्छे से क्लासीफाई करना है, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम देखते हैं कैसे हम मोनो हैलोजन को क्लासीफाई करेंगे। बच्चों मोनो हैलोजन को ना 6 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये बहुत बार आपके बोर्ड्स में एमसीक्यूज वगैरह में पूछा गया है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड तो हम जानते हैं कि जब आपका हैलोजन एटम एक sp3 कार्बन से अटैच हो, मतलब डायरेक्टली उस कंपाउंड में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका कार्बन एक sp3 कार्बन से अटैच है। इस तरह से बेसिक जो हम अल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं RX, उसकी बात हो रही है, ठीक है। फिर आता है एलाइलिक हैलाइड। जब एलाइलिक हैलाइड में क्या होगा, आपका हैलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से अटैच होगा जो फर्दर एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से नहीं अटैच है, ये एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है, उसके नेक्स्ट में है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, इन एलाइलिक हैलाइड द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये sp3 है ना, ये sp3 कार्बन से अटैच है, बट इसके जो नेक्स्ट में कार्बन है वो क्या होगा, sp2 होगा।
समझ रहे हो। फिर एलाइलिक हलाइड के बाद आता है बेंजाइलिक हलाइड। बेंजाइलिक हलाइड में क्या होगा कि आपका हैलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो फर्दर एक एरोमेटिक रिंग से अटैच है, ठीक है। डायरेक्टली ये रिंग से अटैच नहीं है, इसके बीच में कार्बन रहेगा। आपका हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। तो आप इसको कैसे बोलोगे कि बेंजाइलिक हलाइड में क्या होगा, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम विच इज अटैच टू अ एरोमेटिक रिंग। अब विनाइलिक हलाइड क्या होता है बच्चों कि आपका हैलोजन डायरेक्टली अटैच होगा एक sp2 कार्बन एटम से, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा था बच्चों एलाइलिक हलाइड में कि हैलोजन sp3 से अटैच है जो कि नेक्स्ट टू है sp2 कार्बन एटम के, बट यहाँ पर विनाइलिक में क्या होगा, हैलोजन डायरेक्टली sp2 कार्बन एटम से अटैच होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हैलो अल्काइन कैसे होगा, तो आप तो जानते ही हो। अब इसमें क्या होगा, आपका कार्बन एक sp कार्बन से अटैच है, sp मतलब जो ट्रिपल बॉन्डेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे आप क्या लिखोगे, इन हैलो अल्काइन द हैलोजन एटम इज अटैच टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। नेक्स्ट है हैलो अरीन में क्या होगा बच्चों कि आपका जो हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली एक एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। यहाँ पर क्या था बच्चों, हमने देखा कि जो आपका हैलोजन एटम है वो एक कार्बन से अटैच है जो कि फर्दर एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, बट यहाँ पर डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। बच्चों हम देखने वाले हैं कि हैलोजन डेरिवेटिव को आप नेम कैसे करोगे, ठीक है। हमने इतने सारे कंपाउंड्स देख लिए, अलग अलग क्लासिफिकेशन कर लिया, लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको हम बुलाएंगे कैसे, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो बहुत ईजी है ये। IUPAC नेम है हैलोजन डेरिवेटिव का हैलो अल्केन, ठीक है। आपको पहले हैलोजन का नाम बोला है फिर आपके हाइड्रोकार्बन का। कॉमन नेम में आप इसको बोलोगे अल्काइल हैलाइड, पहले आपके हाइड्रोकार्बन का नाम और फिर आपके हैलोजन का नाम, ठीक है। अब हैलो अल्केन में मतलब हैलोजन प्रीफिक्स में है, तो प्रीफिक्स में कैसे लिखोगे आप, क्लोरो, Cl को क्लोरो, आयोडीन को आयोडो, फ्लोरीन को फ्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो। अब देखो बच्चों कैसे करना है, पहले इधर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लो कितने कार्बन है, टोटल 2 कार्बन है, ठीक है, और आपका एक हैलोजन अटैच है। यहाँ पर देखो क्या करना है, IUPAC नेम में पहले आपको जो हैलोजन है उसका प्रीफिक्स ले लो, क्या है प्रीफिक्स, क्लोरो, ठीक है। और फिर ये आपका हाइड्रोकार्बन कौन सा है, 2 कार्बन है, 1 2, तो इसका नाम क्या हो गया, ईथेन। ईजी है, पहले हम IUPAC नेम कर ले सबका। अब देखते हैं यहाँ पर आपके 3 कार्बन है, तो पहले लिख ही दो यहाँ पे प्रोपेन, ठीक है। फिर क्या है बच्चों यहाँ पर एक क्लोरीन है, बट आपको याद रखना है कि कौन से पोजीशन पे, आप कहीं से भी आपको नंबरिंग करो इसको, 1 2 3 सेम ही आने वाला है, तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन होगा, ठीक है। जब आपका ऐसे हैलोजन बीच में आएगा तो आपको उसका नंबरिंग भी देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आ जाओ बच्चों, ये देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपके टोटल कितने कार्बन्स है, यहाँ पर आपके 4 कार्बन है, तो आपको नंबरिंग यहाँ से करनी है, ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि पहले हैलोजन को प्रायोरिटी दी जाएगी एज पर द प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो पहले इसको नंबरिंग नहीं देना, यहाँ से दोगे तो इसको करीब होगा बट हैलोजन दूर हो जाएगा ना, तो हमको ऐसे देना है कि जहाँ से आपके हैलोजन को लोवेस्ट नंबर मिले, तो यहाँ से उसको 1 मिल रहा है, तो दैट विल बी ईजी। तो इसको आप कैसे करोगे, पहले ये देखो 1 2 3 4 है, तो ब्यूट है ना, तो आपको ब्यूट, फिर कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो सेकंड नंबर पे, तो आप यहाँ पे लिख दोगे ब्यूटूइन, ये लिख दिया आपने। बट यहाँ पे क्लोरीन को मिस नहीं करना, तो क्लोरीन की जगह पे हम क्या लिखते हैं, क्लोरो, प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो क्लोरोब्यूटूइन। 1 भी लिख सकते हो, 1 क्लोरोब्यूटूइन, बट वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 1 पोजीशन पे आएगा तो दैट विल बी ओके, नहीं लिखोगे तो भी दैट विल वर्क टू। तो यहाँ पर अब बच्चों देख लो, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, आपके कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या लिखना है, पहले प्रीफिक्स में ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे नेम करना है, IUPAC नेमिंग कैसा है। अब हम देखते हैं कि इसमें कैसा नेमिंग है कॉमन नेम में। तो कॉमन नेम के लिए हम क्या लिखते हैं, अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर कौन सा अल्काइल है, इथाइल है, तो पहले लिख दो इथाइल, और हैलाइड कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन है ना, तो क्लोराइड लिखना है, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख लो ये क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड, यहाँ पे आपको नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कर दिया इतना। अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, इधर कितना है, ब्यूटाइल, तो यहाँ पे लिख दो ब्यूटाइल, और यहाँ पे फिनाइल ब्रोमाइड,